मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम देखेंगे कि दरख्त इतने बड़े और इतने वज़नी कैसे हो जाते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम चलते हैं सबसे पहले अमेरिका। अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका जिसको हम कहते हैं, और उसकी एक स्टेट है कैलिफोर्निया। ये अमेरिका का मगरबी साहिल है और ये अमेरिका का मशरक़ी साहिल है। तो मगरबी साहिल पे एक स्टेट है अमेरिका की जिसे हम कैलिफोर्निया कहते हैं। तो अगर हम अमेरिका के नक्शे को और ज़्यादा करीब से देखें तो ये अमेरिका का नक्शा है। ये मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं, जितने आपको डिब्बे नज़र आ रहे हैं ये अमेरिका के मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट या सूबे होते हैं, अमेरिका की स्टेट्स हैं। यहाँ पर CA जहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग का, ये कैलिफोर्निया स्टेट है। और कैलिफोर्निया स्टेट का एक पार्क है और उस पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त लगा हुआ है। ये उस दरख्त की तस्वीर है। इसकी नस्ल जो है वो सिक्वा इसको कहा जाता है और इसका नाम जो है वो रखा गया जनरल शर्मन। ये दरख्त तकरीबन 70 से 80 मीटर लंबा है और दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा दरख्त है। मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितना बड़ा दरख्त है। तो अगर आप ये देखें तो ये वीडियो जो है इस दरख्त की है। ये इसकी डिटेल्स हैं, नेम प्लेट है और इसके बारे में लिखा गया है कि कितने साल पुराना है, इसका कितना वज़न है, कितना इसका रकबा है, कितनी ऊंचाई है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखें ये दरख्त की हाइट जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ऊंचा दरख्त है ये, और इसका तना कितना बड़ा है। इंसान भी उसके सामने छोटे छोटे लग रहे हैं। और इसी तरीके के और भी दरख्त जो हैं, सिक्वा ट्रीज़ जो हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, पर ये उनमें से सबसे बड़ा है। और लोग इसको देखने के लिए कैलिफोर्निया के पार्क में जाते हैं और इसकी वीडियोस बनाते हैं, इवन इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो ये एक विज़िटिंग पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है। पर यह सोचने की बात है कि यह दरख्त जो इतना बड़ा हुआ कैसे, क्या चीज़ है जिसने इसको इतना बड़ा किया। ये उसकी एक और तस्वीर है। अब आप देखें कि इंसान कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इसके। क्या यह दरख्त जो है वो एक बीज से उगा है? अगर ये एक बीज से उगा है तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया? वो कौन सी चीज़ है जिसने इसको इतना ज़्यादा बड़ा और वज़नी बना दिया? तो पहले तो हम इस दरख्त के बारे में देखते हैं कि इसका बीज जो है वो आम बीजों की तरह छोटा सा है। हम इसको मिट्टी में दबाते हैं और फिर इतना बड़ा दरख्त निकल आता है और उसका इतना वज़न है। तो वो वज़न दरख्त में आता कहाँ से? कौन सी चीज़ ऐसी है जो दरख्त में जाती है और फिर दरख्त का वज़न और दरख्त की हाइट, दरख्त का कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आज का हमारा सवाल है जिस पर हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। तो जो सिक्वा ट्री है, इसका वज़न जो है वो 2000 बल्कि ये 20 लाख केजी है। इसका जो वज़न है वो 20 लाख किलोग्राम है। मैं इसको आसान ज़ुबान में 2 मिलियन किलोग्राम कहता हूँ। तो अगर मैं इस तरह के 300 हाथी इकट्ठे करूँ और उनको एक स्केल पे उनका वज़न करूँ तो वो 20 लाख केजी वज़न बनेगा। तो इस तरह के 300 हाथी जो हैं वो एक दरख्त के बराबर है जिसका नाम है जनरल शर्मन। और इसका वज़न कितना है? 2 मिलियन केजी या 20 लाख किलोग्राम। अब ये वज़न आया कैसे, कहाँ से आया, ये हमारा सवाल है। तो बहुत अरसे पहले हमारे साइंसदान ये सोचते थे कि पौधा जो है वो मिट्टी खाता है, यानी वो सॉइल जो है उसको खाता है, और मिट्टी खाने की वजह से वो ताकतवर होता है, वो बड़ा होता है और उसमें वज़न आ जाता है और वो एक भरपूर किस्म का दरख्त बन जाता है।
लोग ये सोचते थे कि ये जो मिट्टी है ये कम होती है और पौधा इसको खाता है। पर फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जैन वैन हेलमट। जैन वैन हेलमट ने ये जो मफरूज़ा था इसको गलत साबित किया और इन्होंने बताया कि पौधा, कोई भी पौधा वो मिट्टी नहीं खाता। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तजर्बा किया, और तजर्बे की रोशनी में हमें पता चला कि प्लांट जो है वो मिट्टी नहीं खाते। तो क्या हुआ, इन्होंने सीड्स लिए एक प्लांट के। ये मैंने ऑरेंज ट्री या माल्टे का दरख्त दिखाया हुआ है, पर जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था वो इस पर नहीं हुआ था। ये जस्ट इस वेब स्लाइड्स के लिए मैंने ऑरेंज का ट्री बनाया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो वेलमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने एक छोटा सा पॉट लिया और उसमें मिट्टी भरी और उसका वज़न किया। तो इस मिट्टी भरे पॉट का वज़न जो है वो 2 किलोग्राम है और उसमें एक पौधा लगा दिया, छोटा सा सीड लगा दिया। तो जो पौधा बड़ा हुआ तो उसका वज़न था आधा किलोग्राम। तो टोटल कितना वज़न हो गया, 2.5 किलोग्राम। इस पूरे गमले का टोटल जो वज़न था वो 2.5 किलोग्राम था। उसके बाद कुछ अरसे, कुछ सालों उसने इंतज़ार किया। वो पानी देता था पौधे को, सनलाइट या धूप भी मिलती थी और हवा में भी रखता था। तो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया और उसने कुछ सालों बाद पौधे का दोबारा जो है ये बिल्कुल वज़न जो है वो नापा। तो उसको हैरानी हुई कि पौधा जो है उसका जो गमला था या जो उसका पॉट था वो अभी भी 2 किलोग्राम उसमें मिट्टी मौजूद थी जितनी कि पहले थी। गमले का वज़न प्लस मिट्टी का वज़न 2 किलोग्राम ही था और जो पौधे का वज़न है वो 15 किलोग्राम हो चुका था, 15 केजी हो चुका था। उस वक्त पौधा 0.5 केजी यानी आधा किलोग्राम था। तो उसने कहा कि पौधे ने मिट्टी तो नहीं खाई। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो उतनी है, मिट्टी प्लस गमले की जो वज़न है वो तो 2 किलोग्राम है, यहाँ पे भी 2 किलोग्राम है। तो फिर पौधे ने क्या चीज़ खाई कि वो इतना बड़ा हो गया? तो उसने एक चीज़ तो साबित कर दी कि पौधे मिट्टी नहीं खाते, पौधे सॉइल नहीं खाते। पर अब उसको दूसरी चीज़ साबित करना थी कि वो कौन सी चीज़ है जो पौधे खाते हैं जिसकी वजह से उनका ये वज़न बढ़ता है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बताया कि पौधे मिट्टी नहीं खाते, सॉइल नहीं खाते। अब पौधे 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पौधे हवा लेते हैं, हवा चाहिए उनको ज़िंदा रहने के लिए, उनको धूप चाहिए और उनको पानी चाहिए। तो क्या हवा पौधे के वज़न बढ़ाने में मदद करती है? ये हमारा एक सवाल है। क्या धूप पौधे के वज़न बढ़ाने में मदद करती है? ये दूसरा सवाल है। और क्या पानी भी पौधे के वज़न बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? ये हमारा तीसरा सवाल है। इन 3 सवालों को हमने देखना है और उम्मीद है कि हमें अपना जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं धूप। धूप पौधे को खाना बनाने के लिए ज़रूरी होती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है। पर क्या धूप जो है वो पौधे का वज़न बढ़ा सकती है? धूप एक एनर्जी की फॉर्म है, ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, इसलिए ये पौधे का वज़न नहीं बढ़ा सकती, पर ये उसको मदद कर सकती है कि वो अपना खाना बना सके। तो धूप जो है वो, सनलाइट जो है वो ट्रैप नहीं होगी पौधे के अंदर, वो पौधे के अंदर जाके इसका वज़न बढ़ाना नहीं शुरू करेगी। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि पौधे को ज़िंदा रहने के लिए धूप की ज़रूरत है। तो धूप जो है वो पौधे के वज़न में बढ़ने में या पौधे के अंदर जाके उसके वज़न बढ़ाने में काम नहीं आती। अब हम आते हैं पानी की तरफ। क्या पानी जाता है पौधे के अंदर? तो अगर हम देखें तो पौधों के अंदर जड़ से, रूट से पानी जाता है। इसके अलावा पत्तों से भी पानी जाता है। अगर बारिश हो या हम पौधे के ऊपर पानी डालें तो पौधा जो है वो नीचे से, ज़मीन से भी पानी खींचता है और वो पत्तों और फूलों और तने से भी पानी को चूसता है। और अगर हम कभी कोई दरख्त काटें तो हमें उसके अंदर से पानी तो मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो पौधे के वज़न को बढ़ाता है। पौधे के वज़न को पानी जो है वो बढ़ाता है। और हमें नज़र भी आता है कि जब हम कभी भी कोई पौधा काटें या इवन पौधे के सेल का, यानी उसके छोटे से हिस्से का मुआयना करें, इसको अगर हम यहाँ से काटें तो हमें पानी नज़र आता है। तो पानी एक वो चीज़ है जो पौधा पीता है और वो उसके वज़न को बढ़ाता है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चली कि पौधा पानी पीता है और उसके वज़न को बढ़ाता है।
अब साइंटिस्ट जब ये रिसर्च कर रहे थे कि पानी जो है वो पौधे का वज़न बढ़ाता है, तो उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी। एक साइंसदान ने पौधे के पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। ये माइक्रोस्कोप है। इसका मकसद ये एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। जैसे हमारे पास ऐनक होती है, तो हम ऐनक लगाते हैं तो हमें सामने की चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। या आपने कभी घड़ी ठीक करवाई हो, तो घड़ी वाले के पास अगर आप जाते हैं तो उनकी आँख के साथ एक छोटा सा दूरबीन सी चीज़ बंधी होती है, वो एक लेंस होता है और वो घड़ी में उनको बड़ी नज़र आती है। तो दूरबीन जो है, जो टेलीस्कोप है, सॉरी माइक्रोस्कोप जो है, हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप जो होती है ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है। तो जब पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि उनको पत्तों में छोटे छोटे सुराख नज़र आए। ये सुराख कभी खुल जाते थे और कभी बंद हो जाते थे। इनका नाम था स्टोमेटा। स्टोमेटा जो था वो एक ग्रीक यानी यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुंह। हाँ जी, मुंह, जिस तरह हम मुंह से खाते हैं ना, तो ये पौधे का मुंह है जिसमें से हवा अंदर जाती थी। पौधे के अंदर हवा जो है वो इस सुराख से जाती है। तो पौधा जब स्टोमेटा या अपने सुराख खोल देता था तो हवा अंदर चली जाती थी, और जब वो बंद कर लेता था तो हवा नहीं जाती थी। तो स्टोमेटा को और डिटेल में पढ़ा गया। अब ये देखें, ये माइक्रोस्कोप के अंडर एक और लीफ जो है वो रखा गया, पत्ता रखा गया, और आप देखिए इसमें कई स्टोमेटास हैं, छोटे 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 छोटे। ये हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको रखें। और इनमें ये देखें, ये स्टोमेटा ज़्यादा खुला हुआ है, इसका मुंह कम खुला हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल कम खुला हुआ है। इसी तरीके से ये देखें, ये भी स्टोमेटास है, ये स्टोमेटा बिल्कुल बंद है आपको, पर इसका मुंह खुला हुआ है। तो स्टोमेटा से अंदर हवा आ जाती थी। तो साइंसदानों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा ही दरख्त के वज़न का हिस्सा हो, ज़्यादा हिस्सा हो। वज़न जो दरख्त का है, या दरख्त इतना बड़ा होता है तो उस समय हवा जो उसके अंदर जा रही है वो उसको बड़ा कर रही है और भारी भरकम बना रही है। तो दरख्त का असल वज़न उसके अंदर हवा की वजह से हो। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि उन्होंने दरख्त की या एक पौधे की हवा बंद कर दी। तो स्टोमेटास खुलते थे पर उनको हवा नहीं मिलती थी। तो कुछ अरसे बाद दरख्त जो है और वो पौधा जो है मुरझा गया। तो ये बात तो साबित होगी कि हवा तो ज़रूरी है। अब कितनी हवा पौधे के अंदर जाती है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर क्या हवा वज़नी होती है? ये सबसे अहम बात है कि क्या हम हवा का वज़न मालूम कर सकते हैं। अब देखें, हवा तो हर जगह मौजूद है, इस हाथ पर भी हवा मौजूद है, पर मैं इसका वज़न कैसे मालूम करूं? क्या आपने कभी सोचा कि हम हवा का वज़न कैसे मालूम कर सकते हैं? इंसान जब अपना वज़न मालूम करना होता है तो वो एक वेट मशीन होती है जो हमारे घरों में होती है। हमारे घरों में डिजिटल मशीन होती है और हम जब उसके ऊपर खड़े होते हैं तो हमें वज़न बता देती है। तो ये एक वेइंग मशीन या वज़न मालूम करने वाली मशीन होती है जो हमें वज़न बता देती है। तो क्या ये हवा का वज़न मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हवा का वज़न मालूम तो इससे नहीं किया जा सकता क्योंकि हवा तो हर जगह है। फिर आपने देखा होगा कि हम पुराने ज़माने में जब दुकानों पर जाते थे तो इस तरह के वेइंग स्केल्स लगे होते थे। ये भी, इसको बैलेंस स्केल भी कहते हैं, वेइंग स्केल भी कहते हैं। यानी इससे भी हम वज़न मालूम करते हैं किसी चीज़ का। एक तरफ हम वो चीज़ डाल देते थे, मसलन हम तरबूज डाल देते हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ हम वेट्स डालते हैं, और जब वो बराबर हो जाता था तो हम कहते थे कि ये इतने किलो का तरबूज है, और इसको हम बैलेंस स्केल कहते हैं। तो क्या इससे हम हवा का वज़न मालूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हवा तो हर जगह है। तो कैसे पता चलेगा कि हवा जो है वज़नी है? इससे तो नहीं हम मालूम कर सकते। इसी तरीके से इस तरह का वेट स्केल भी हमने देखा था। ये सारी वज़न नापने वाली मशीनें हैं, और ये आप देखें, ये वेट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ वज़न है। तो हम यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ ऑरेंज हमने लिए हुए हैं, किन्नू लिए हुए हैं, और इनका हम वज़न मालूम कर रहे हैं। पर अब सवाल ये है कि हवा का वज़न कैसे मालूम करें?
किन्नू तो उसका तो अपना एक वज़न होता है, इंसान का भी अपना वज़न होता है क्योंकि उसकी एक बॉडी होती है, उसमें उसका वज़न होता है। इसी तरीके से फ्रूट का भी एक वज़न होता है, उसकी अपनी बॉडी होती है। हवा की तो कोई बॉडी नहीं है, तो फिर हवा को किस तरीके से नापा जा सकता है, उसके वज़न को? कोई आइडिया आपके जहन में आ रहा है? एक आइडिया है, और वो ये, क्या हवा को अगर किसी ऐसी चीज़ में बंद कर दिया जाए जिसका अपना वज़न बिल्कुल ना हो, तो फिर हम हवा को उसका वज़न मालूम कर सकते हैं। मसलन ऐसी कोई चीज़ हमारे जहन में आ रही है? शायद आप किसी चीज़ से खेलते हो जिसमें हवा बहुत ज़्यादा हो और उसका अपना वज़न ना हो। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। वो है गुब्बारा, बैलून। हम बैलून को देखते हैं तो बैलून का वज़न बहुत कम होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। जब हमने उसमें हवा नहीं भरी होती तो वो बिल्कुल उसका वज़न नहीं होता, पर जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है। तो अगर ये फैले हुए जो बैलून है, जो फुलाया हुआ बैलून है, इसका वज़न है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद हवा का वज़न भी है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एक छोटा सा वे स्केल बनाएंगे, बैलेंस स्केल, या आप स्कूल में अपनी क्लास में बना सकते हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। तो सिंपल क्या करना है, आपने एक रूलर लेना है और लेके उसको किसी हैंगिंग बॉडी के साथ हैंग कर देना है, लटका देना है, और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इससे हम ये मालूम नहीं करेंगे कि हवा कितनी वज़नी है, इससे सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्या हवा वज़नी है, हवा में वज़न होता है कि नहीं होता। इसको हम कहते हैं, ये कंपैरेटर है, सिंपल एक कंपैरेटर है। तो हम क्या करेंगे, आप गुब्बारे लेंगे, आप एक गुब्बारा भी ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुब्बारे भी ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, दोनों तरफ गुब्बारे जो है वो बांध देंगे। अब ये गुब्बारे जो हैं बराबर होने चाहिए। तो आप क्या करें, एक छोटी सी डोरी लें और इसके इर्द पूरी डोरी लपेट लें, और वही डोरी जो है, अब आपको पता लग जाएगा कि ये इसकी विड्थ कितनी है, ये कितना मोटा गुब्बारा है। अब आप वो डोरी लेके आएँ यहाँ पर और इसके गिर्द भी वो लपेटें। अगर वो डोरी पूरी आ जाती है तो ये दोनों बराबर हैं, इनकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो बराबर है। पर अगर वो डोरी जो है बड़ी आ जाती है, निकल आती है, तो इसमें हवा भरें थोड़ी सी, और अगर वो डोरी छोटी हो जाती है तो इसमें से हवा निकालें, ताकि ये दोनों बैलून जो हैं वो बराबर हों, इसके अंदर जितनी भी हवा है वो भी बराबर हो, उसका हुजम जो है वो बराबर हो। तो आप एक बैलून भी लगा सकते हैं, आप ज़्यादा बैलून भी लगा सकते हैं। अब आप ये करें कि अगर आपने ज़्यादा बैलून लगाए हैं तो उनको एक एक को जो है उनमें से हवा निकालना शुरू कर दें। अब आप जब हवा निकालेंगे बैलून से तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो स्केल है वो एक तरफ चला जाएगा, और ये गुब्बारा जो है ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये जो गुब्बारे से हवा हमने निकाली वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर एक गुब्बारे से आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो रहा तो आप 3-4 गुब्बारे इस्तेमाल करें, इधर भी 3-4 लगा दें, इधर भी 3-4 लगा दें, और फिर उनकी हवा निकाल दें। तो इससे ये साबित हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि हवा का वज़न होता है। तो हवा का वज़न तो ठीक है, हो गया, हमें पता चल गया कि हवा में वज़न होता है। तो क्या हवा में इतना वज़न होता है कि वो इतना बड़ा दरख्त जो है, जिसका हमने बताया था कि 20 लाख केजी किलोग्राम वज़न है, वो बना सके? तो अब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और उन्होंने हमें बताया कि जो जनरल शर्मन दरख्त है वो एक दिन में 2 किलोग्राम हवा अपने अंदर लेता है। तो वो क्या करता है, 2 किलोग्राम हवा जो है इस्तेमाल करता है एक दिन में। अगर वो एक दिन में 2 किलोग्राम हवा इस्तेमाल करता है तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी हवा जो है वो अपने अंदर ली होगी, स्टोमेटा से अंदर अपने खींची होगी। कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान है। ये देखें, ये इतना बड़ा दरख्त है, ये सिर्फ 2 किलोग्राम जो हवा जो है ना एक दिन में लेता है। तो हमने देखा कि वहाँ पर और भी ऐसे दरख्त थे जिनको हम सीक्वा दरख्त कहते हैं, जो कि काटे गए थे या वो वक्त के साथ गिर गए थे। तो ऐसे ही एक दरख्त को हमने, साइंसदानों ने देखा, और उस दरख्त के तने में रिंग्स नज़र आए। ये रिंग्स होते हैं, ये जब दरख्त का तना काटते हैं तो ये रिंग्स नज़र आते हैं, और इन रिंग्स से हमें दरख्त की उम्र का पता चलता है। ये दरख्त के तने को के रिंग्स गिन के हमें उसकी उम्र का पता चलता है। तो जो साथ वाले दरख्त थे उनकी उम्रें तकरीबन 2000 साल के करीब थी, यानी इतने पुराने दरख्त थे, 2000 साल
वो जो है ना पुराने दरख्त थे, जो जनरल शर्मन के साथ वाले दरख्त थे। तो इसका मतलब जनरल शर्मन भी तकरीबन 2000 साल पुराना ही होगा। तो अगर वो 2000 साल पुराना है और वो रोज़ 2 किलोग्राम हवा लेता है और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं 2 किलोग्राम को 2000 से मल्टीप्लाई करूँगा और एक दिन यानी तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो आगे इनको 365 दिन से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आज तक जो जनरल शर्मन है उसने कितनी हवा इस्तेमाल की। तो वो जो फिगर मेरे पास आती है वो तकरीबन 14,62,000 किलोग्राम, यानी मैं इसको आसान करके अगर बताऊं तो वो 1.5 मिलियन केजी आती है। तो हमने क्या बताया था शुरू में कि जनरल शर्मन है उसका वज़न कितना था? 2 मिलियन केजी, 2 मिलियन केजी, 20 लाख केजी। और अब हवा जो उसने इस्तेमाल की आज तक, उसका वज़न कितना था? 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख केजी। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन ज़्यादा वज़न जो इस दरख्त का है वो तो उसकी हवा का है जो उसने वक्त के साथ साथ इस्तेमाल की और अपने अंदर खींची। और पीछे कितना बच गया हमारे पास? 5 लाख, क्योंकि 20 लाख टोटल था, 15 लाख केजी जो है वो हवा ने उसको दिया। पीछे कितना बच गया? 5 लाख केजी। और वो 5 लाख केजी जो है वो पानी से उसके पास आया। उसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सके, पर हमने बताया था कि पानी जो है वो भी दरख्त को वज़न देता है। तो इसका मतलब यह है कि दरख्त में वज़न 2 चीज़ों से आता है। दरख्त 2 चीज़ें इस्तेमाल करके बड़े होते हैं और वज़न गेन करते हैं, वेट गेन करते हैं, और वो है पानी और हवा। पानी और हवा। सूरज उनके लिए ज़रूरी होता है, पर कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि सूरज पौधे को वज़न नहीं देता। उसके वज़नी होने में सूरज का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, उसके ज़िंदा रहने में सूरज का अमल दखल ज़रूर है। तो फिर हम ये देखते हैं कि इंसान खाता है बकरी का गोश्त, और बकरी जो है वो खाती है घास। और घास क्या खाता है? पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपना वज़न कहाँ से लेते हैं? पानी से और हवा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पानी और हवा पर ही ज़िंदा है। ये एक मज़े का मफरूज़ा है जो मैंने ये इस तस्वीर को देखते हुए कहा। तो असल में हम पानी और हवा के अलावा और भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर ये दिखाने की ज़रूरत है कि ये एक फूड चेन है जिसमें इंसान जानवर को खा रहा है, जानवर पौधों को खा रहा है, और पौधे जो है आगे पानी और हवा जो है वो इस्तेमाल करके अपना वज़न बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग जो है इसमें सूरज को भी शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सनलाइट जो है वो भी इस फूड चेन का एक हिस्सा है। जो है कि हमने यहाँ पर इसको नहीं इस्तेमाल किया, पर कुछ लोगों का ख्याल है कि सूरज की धूप प्लस पानी प्लस हवा जो है वो पौधों को वज़न देने में या ज़िंदा रखने में इस्तेमाल होती है। होती तो है क्योंकि सूरज जो है वो उसके बग़ैर पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते, और फिर उनको खाते हैं जानवर, और फिर उन जानवर को खाता है इंसान। तो ये हमारी एक पूरी की पूरी फूड चेन हमें पता चल गई।